अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सोबान एंड यू आर वाचिंग M&P स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 मैथ्स को डिस्कस करेंगे, क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे और हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 पढ़ ली थी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 सॉल्व करेंगे। उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो तमाम के तमाम हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि वो कौन से कंसेप्ट पे बेस कर रही है। अगर कोई टॉपिक वगैरह होगा तो हम उसको भी पहले डिस्कस कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं, रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। अब देखते हैं कि रेडिकल्स और रेडिकेंट्स क्या होते हैं। इसका हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमने आगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 को सॉल्व करना है। तो चलें देखते हैं। इफ़ n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, लेट कर लेते हैं हम कि कोई भी वैल्यू है हमारे पास, उसको हमने n से कंसिडर किया और n क्या चीज़ है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स हैं। ग्रेटर देन 1 एंड a इज़ अ रियल नंबर। a जो हमारे पास वो है रियल नंबर। देन एनी रियल नंबर x such that x power n is equal to a is called the nth root of a, and in symbols it is written as x is equal to nth root of a। तो इसका क्या मतलब है, मैं आपको इसको आसान वर्डिंग में बताता हूँ। कोई भी हमारा आंसर x उस टाइम आएगा और वो रियल नंबर होगा। आंसर हमारा क्या होगा, x रियल नंबर होगा, वो उस टाइम आएगा जब हमारे पास nth क्या चीज़ है, पॉजिटिव वैल्यू यानी कि नेचुरल नंबर है। हमारे पास अगर नेचुरल नंबर हो ग्रेटर देन 1 हो तो पावर जो होगी वो हमारे पास nth पावर किसकी, a की, और a की हमारे पास है रियल नंबर। यानी कि किसी भी रियल नंबर की nth पावर क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स। तो किसी भी रियल नंबर के पॉजिटिव इंटीजर्स पावर होगी अगर, तो उसका आंसर हमारे पास रियल नंबर आएगा। और अब हमने बताना है कि इसमें रेडिकल कौन कौन से हैं एंड रेडिकेंट कौन कौन से हैं। अब इसमें हमारे पास 3 अननोन वैल्यूज़ हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कि अब जो आपके साइन नज़र आ रहा है इसको बेसिकली रूट का साइन कहते हैं। इसको हम जो नाम है मैथ्स में पढ़ते हैं रेडिकल साइन। तो ये हमारे पास है रेडिकल। ए जो है हमारे पास इसमें वो आ जाता है हमारे पास जो कि हमारे पास रेडिकल साइन के अंदर लिखा हुआ है। ए हमारे पास रेडिकल साइन के अंदर लिखा हुआ है, उसको कहते हैं हम रेडिकेंट। और एन जो है हमारे पास वो इंडेक्स ऑफ रेडिकल है, यानी इसको हम एक्सपोनेंशियल भी पढ़ सकते हैं। वो क्या होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कोई, जैसे कि हमारे पास कोई एग्जाम्पल है स्क्वायर रूट, यानी कि हमारे पास देखें वैल्यू क्या लिखी है 2, यानी कि आपको पता है पावर क्या हो, अगर 2 हो तो हम उसको स्क्वायर कहते हैं, 3 हो क्यूब कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ 2 है तो यानी कि स्क्वायर, एंड ये साइन जो हम इसको रूट कहते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ -8 ये हमारे पास एग्जाम्पल आ सकती है। क्यूब रूट ऑफ x, फोर्थ रूट ऑफ y एंड 20th रूट ऑफ 5। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी जिससे हम पता चल सकता है हमारे पास कि रेडिकल और रेडिकेंट क्या होते हैं। अब इसमें से मैं बताता हूँ आपको कि रेडिकल कौन कौन से और रेडिकेंट कौन कौन से हैं। रेडिकल तो आपको पता चल गया कि रेडिकल किसको कहते हैं। रेडिकल हमारे पास जो है साइन होता है रूट का, इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। और रेडिकेंट इनमें क्या क्या है, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में रेडिकेंट है -8, सेकेंड में है x, थर्ड में है y एंड फोर्थ में है 5। यानी कि जो भी रेडिकल साइन के अंदर लिखा होगा वो हमारे पास होगा रेडिकेंट। अब हम देख लेते हैं रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फ़र्क। अब रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फ़र्क क्या होगा, चलो वो देख लेते हैं। मैं आपको ये, जैसे हम डिफरेंस में कोई आंसर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन आंसर में, तो उस तरह आपको समझाता हूँ। एक पॉइंट रेडिकल फॉर्म का, एक पॉइंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। तो हमारे पास आ जाता है रेडिकल फॉर्म में, इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज़ यूज्ड, वेयर एज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल साइन इज़ यूज्ड। ये क्या होते हैं मैं आपको भी आगे बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास हमने आप ऊपर पढ़ा कि x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a इज़ अ रेडिकल फॉर्म, यानी कि जो हमारे पास इस फॉर्म में लिखा होगा आंसर, रूट की फॉर्म में लिखा होगा आंसर, उसकी पावर कोई भी होगी उसको हम क्या कहेंगे, रेडिकल फॉर्म। यानी कि ये रेडिकल फॉर्म। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है nth, उसका रेसिप्रोकल हम कर देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो x इज इक्वल टू a, और a की पावर में हमारे पास आ गया 1/n। तो ये हमारे पास आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये हमारे पास मैंने आपको बताया था 1/n या फिर n हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, जो मैं आपको कहा था आगे हम डिस्कस करेंगे। तो रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको डिफरेंस पता चल गया। एग्जांपल भी देख लेते हैं इनकी।
एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है, अभी जैसे हमने ऊपर भी एग्जाम्पल पढ़ी कि क्यूब रूट ऑफ एक्स एंड फिफ्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आर एग्जाम्पल ऑफ रेडिकल फॉर्म, यानी कि एग्जाम्पल है जो हमारे पास रूट की फॉर्म में होते हैं। और अगर हम इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या बनेगा, x 3/2 एंड z 2/7 आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि हमारे पास जो पावर एक्सपोनेंशियल में दी हुई होंगी वो हमारे पास एक्सपोनेंट में दी हुई होंगी, हमारे पास आ जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर हमारे पास आ जाएगी और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और उसके ऊपर जो उसकी पावर होगी वो बाय की फॉर्म में होगी। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पे हमारी कंप्लीट होगी। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रेडिकल्स की, चलिए प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। लेट कर लेते हैं हम कि हमारे पास एक नंबर है a एंड एक नंबर है b, और ये दोनों कौन से नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ नंबर से, रियल नंबर से। एंड m एंड n b पॉजिटिव इंटीजर्स, और स्मॉल m एंड स्मॉल n जो हमारे पास वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स हैं। तो क्या हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, ए बी अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और nth रूट हो उनकी, तो हम उसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं कि a के ऊपर हम अलग nth रूट लगा दें और मल्टीप्लाई b के ऊपर हम अलग nth रूट लगा दें। यानी कि अगर हमारे पास एक वैल्यू 2 है और एक वैल्यू 3 है, ठीक हो गया, 2 × 3 है, और बाहर हमारे पास n में कोई भी वैल्यू है तो पावर में उनकी nth पावर कोई भी है, तो हम nth पावर जो है वो 2 पे भी लगा सकते हैं और nth पावर हम 3 पे भी लगा सकते हैं। दोनों को हम इस तरह सेपरेट कर सकते हैं, और दरमियान में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही थी हमारे पास, जैसे कि हमने पहले मल्टीप्लिकेशन की पढ़ी, ऐसे डिवीजन की आ रही थी प्रॉपर्टी, सेम वही केस है यहाँ पे भी। nth पावर है लेकिन क्या हो रहे हैं, ए बी डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इसमें भी हम अलग अलग इनको अप्लाई कर सकते हैं, इनके रूट्स जो कि nth रूट है यहाँ पे, तो nth रूट हम इन पे अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर इकट्ठे भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हम a को b पे डिवाइड कर दें, उसके बाद nth रूट अप्लाई कर दें, या पहले nth रूट दोनों पे सेपरेट अप्लाई कर दें और फिर एक जो आंसर आएगा उसको b पे, जो b का आंसर आएगा उस पर डिवाइड कर दें। नेक्स्ट वाली थी हमारे पास, अगर एक nth रूट है, a हमारे पास कोई भी वैल्यू है, उसका mth रूट अगर हम लें, जो भी आंसर आएगा फिर उस आंसर का हमने nth रूट लें, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा कि a का आंसर जो है वो a के जो हम रूट लें वो n × m हो। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास n2 है एंड m3 है और a हमारे पास कोई भी वैल्यू है, तो अगर हम a की क्यूब रूट लें, क्योंकि हमने m क्या है 3, एक अगर हम क्यूब रूट लें जो भी आंसर आएगा उसका हम स्क्वायर रूट लें, एन हमने स्क्वायर को कहा यानी 2 को कहा, जो भी हमारा आंसर आएगा ए mth रूट का यानी कि a क्यूब का, उसका दोबारा हम a स्क्वायर रूट लें, तो उसका आंसर किसके इक्वल होगा कि अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6, तो अगर हम a का 6th रूट ले लें तो हमारा आंसर वही आएगा। ये भी प्रॉपर्टी है एक। इसके बाद एक प्रॉपर्टी आ जाती है nth रूट ऑफ a पावर m। अब इसका क्या मतलब है, ये देखें, ये जो हमारे पास पावर है a की पावर m, यानी कि ये पावर रूट पे भी अप्लाई हो रही है और ये पावर इस a वैल्यू पे भी अप्लाई हो रही है, और इसको हम ब्रैकेट से बाहर भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं। बस यहाँ पे इतना छोटा सा इसका समझाना था कि ये पावर जो हमारे पास जो भी पावर है वो ब्रैकेट से बाहर भी हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन वो होनी चाहिए पावर में ही। एक और प्रॉपर्टी आ रही है हमारे पास, अगर a हमारे पास पावर है n और उसका nth रूट अगर हम लेंगे तो हमारे पास आंसर a ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि रूट जो है वो एक्सपोनेंट में अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास रेसिप्रोकल की फॉर्म में आता है। तो अगर ये जो nth रूट है अगर हम इसका पावर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल की फॉर्म में आएगा। n को जब हम अपने उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी वैल्यू अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर 1 आता है। ये एक नोट की तरह आप जहन में रख लें कि अगर कोई भी हमारे पास आ जाता है रेडिकल साइन और उसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं दी होती, इसका मतलब होता है कि उसके ऊपर क्या वैल्यू है, 2 वैल्यू है, यानी कि स्क्वायर है। तो ये अगर हम स्क्वायर लिखें या ना लिखें बात एक ही है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम स्क्वायर रूट ऑफ a को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ a। नाउ अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। हमने सॉल्व नहीं करना, बस हमने कन्वर्ट कर देना है रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में एंड एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास
क्यूब रूट ऑफ -64। अब हम ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए हमारे पास 3 का रेसिप्रोकल होता है 1/3, वो हमने इसकी पावर बना देनी है। -64 की हमने पावर बनाई 1/3 और ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है 2 पावर 3/5। अब ये हमारे पास किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और इसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे अगर हम इससे 3 को अलहदा कर दें तो हमारे पास क्या बन जाता है 1/5, और 1/5 आपको पता है रेसिप्रोकल है 5 का, यानी कि इसका 5th रूट हमारे पास बनेगा और पावर 3 इसकी 2 रहेगी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा कि 2 की पावर 3 ही रहेगी। हमारे पास क्या रह जाता है 1/5, 1/5 रेसिप्रोकल है 5 का, तो हमने उसको रेडिकल साइन में ले गए, तो हमारे पास ये बन जाता है 5th रूट ऑफ 2 पावर क्यूब। थर्ड आ जाता है हमारे पास, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको भी हमने रेडिकल फॉर्म में लेके जाना है। अब ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव हमारे पास रेडिकल के अंदर रहेगा और 1/3 का रेसिप्रोकल 3 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ -7। फोर्थ आ जाता है हमारे पास y पावर -2/3। इसी तरह यहाँ पे भी हम -2 को अगर हम अलहदा करें तो हमारे पास आ जाता है 1/3, और 1/3 हमारे पास किसका रेसिप्रोकल है 3 का, तो ये हमारे पास बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ y पावर -2 या नेगेटिव स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब हमने बताना है कि कौन से क्वेश्चन में हमारे पास ट्रू आंसर आ रहा है, कौन से में फॉल्स। फर्स्ट है हमारे पास 5 पावर 1/5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी कि देखिए यहाँ पे नहीं लिखी हुई पावर, तो ये हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट है। तो अगर जिसके ऊपर लिखी हुई हो या ना लिखी हुई हो तो डेफिनेटली बात है कि वो स्क्वायर रूट है, और अगर क्या नाम है यहाँ पे लिखी हुई हो तो फिर हमने वही रूट बताना है। अगर 3 होगी तो हमने क्यूब रूट बताना है, 4 होगी तो 4th रूट बताना है। इसी तरह यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो यानी यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो ये हमारे पास ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है फॉल्स। फॉल्स क्यों आती है, क्योंकि 5 की पावर 1/5 हमारे पास किसके बराबर होता है, 1/5 रेसिप्रोकल है 5 का, तो ये हमारे पास बनता है 5th रूट ऑफ 5, जबकि ये हमारे पास बता रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये हमारे पास आंसर गलत आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। सेकेंड है हमारे पास 2 पावर 2/3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4। ये हमारे पास ट्रू है। ये क्यों ट्रू है, इसको मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये देखें 2 पावर 2/3 को अगर हम 2 इसमें से अलहदा कर दें हमारे पास क्या रह जाता है, पावर में 2 अगर हम अलहदा करते हैं हमारे पास आ जाता है 1/3। 1/3 किसका रेसिप्रोकल होता है, 3 का रेसिप्रोकल होता है, तो वो हम रेडिकल में ले जाएंगे। रेडिकल में जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पावर क्या आ जाएगी 3, और 2 हमारे पास उसकी पावर आ जाएगी। और अगर 2 की पावर हमारे पास 2 है तो 2 को यानी हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 4, तो ये हमारे पास आ जाता है 4 क्यूब रूट ऑफ 4, और हमें यहाँ पे ये बताया गया था कि क्यूब रूट ऑफ 4 आंसर आएगा, तो इस वजह से ये हमारे पास ट्रू है। थर्ड आ जाता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। आपसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि ये फॉल्स क्यों है, ये ट्रू होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, आप ज़रा इस क्वेश्चन पे गौर करें कि हमारे पास स्क्वायर रूट 49 का आंसर क्या आता है। स्क्वायर रूट 49 का आंसर आता है 7, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं स्क्वायर रूट 7। जब हम स्क्वायर रूट को सॉल्व कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट का साइन तो नहीं आना चाहिए ना, तो यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर रूट का साइन भी लगाया हुआ है, इस वजह से हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। क्योंकि हमारा जो स्क्वायर रूट 49 का आंसर आता है वो सिर्फ 7 आता है, 7 × 7 आता है हमारे पास 49। फोर्थ आ जाता है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ x पावर 27 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये भी हमारे पास फॉल्स है। क्यों फॉल्स है इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ x पावर 27 को हम लिख सकते हैं x पावर 27 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 है, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 होता है। 1/3 को हमने जब 27 पावर में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 27 डिवाइड बाई 3। तो अगर हम 27 की और 3 की कटिंग करते हैं तो 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, x पावर 9 आता है, लेकिन यहाँ पे x पावर 3 दे रहे हैं, यानी x पावर क्यूब दे रहे हैं, तो आंसर ये हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। हमें एक्सप्रेशंस दिए हुए रेडिकल एक्सप्रेशंस, उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ -125। अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने क्यूब को कन्वर्ट किया 1/3 में, क्योंकि 3 का रेसिप्रोकल 1/3 है। अब हमने -125 को उसके एलसीएम पे फैक्टर्स में डिवाइड कर देना है, और उतने फैक्टर में डिवाइड करना है कि हमारे पास पावर ख़त्म हो जाए। अब -5 मल्टीप्लाई बाय -5 आता है 25, पॉजिटिव 25, और पॉजिटिव 25 मल्टीप्लाई करते हैं -5 से, अगेन हमारे पास आंसर आता है -125, यानी कि -5 का क्यूब जो है वो हमारे पास आता है -125। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है -5 क्यूब, आगे उसका रेसिप्रोकल है 1/3, जो हमारे पास रेडिकल साइन था उसमें जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई थी 3, तो ये 3 हमारे पास इस 3 से कैंसिल हो जाता है, और फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाता है -5। पार्ट 2 है हमारे पास 4th रूट ऑफ 32। इसी तरह इसको भी हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और 32 के हमने फैक्टर्स बना दिए। अब फैक्टर्स बनाए, यहाँ पे हमने 2 पे फैक्टर्स बनते हैं। 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से 4, 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से 8, 8 को मल्टीप्लाई किया 2 से 16, एंड 16 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आ जाता है 32, यानी कि 2 की पावर 5 हमारे पास आती है 32। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या है 1/4, यानी हमने पावर ख़त्म करनी है, तो 4 हमारे पास अलग कर देंगे और एक 2 हमारा अलग कर देंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया 2/4 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2 जो हमने 4 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई हो रहा था उनको हमने पावर लिख ली उसकी 4, और बाकी जो एक 2 है उसको हमने अलहदा रख दिया, क्योंकि जो 2 की पावर 4 है वो कट होकर हमारे पास रूट से बाहर आ जाएगा। किस तरह हमने 1/4 दोनों पे अप्लाई कर दिए। जो हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दो चीज़ें वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उन पे अलग, उन दोनों पे अगर रेडिकल रूट है हमारे पास, तो उसको हम अलग-अलग दोनों वैल्यूज़ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों पे अप्लाई कर दिया। अब पहले पे हमारे पास 2 की पावर 4 है, 1/4 से उसकी पावर कट हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा। आगे कटिंग नहीं होती तो हम उसको दोबारा से रेडिकल फॉर्म में ले जाएंगे, तो बाहर हमारे पास सिर्फ 2 रह गया, और जो हमारे पास सेकंड वैल्यू 2 थी उसको हम रेडिकल फॉर्म में लेके गए, तो आ गया 2, और आगे उसके 4th रूट ऑफ 2। तो हमारे पास फाइनल आंसर है 2 एंड 4th रूट ऑफ 2। पार्ट 3 है हमारे पास 5th रूट ऑफ 3/32। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, उसमें थोड़ा आसानी हो जाएगी हमारे लिए, और साथ में हमने फैक्टर्स भी बना लिए। 3 के फैक्टर्स नहीं बनते लेकिन 32 के बनते हैं। अभी हम लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व करके आए हैं, 32 के हमारे पास 5 फैक्टर्स बन जाते हैं। अब यहाँ पे हमने इनको जैसे हमने मल्टीप्लाई में हमने अप्लाई किया है, ऐसे प्रॉपर्टी हम डिवीजन में भी अप्लाई कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास रूट है उन दोनों ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं उन दोनों के साथ हम पावर लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पावर लगा दी, और 2 हमारे पास नीचे कितने टाइम्स है 5 टाइम्स है, यानी 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 32। तो नीचे हमारे पास 2 पावर 5 आ गई, जो कि 1/5 से कैंसिल हो जाएगी, लेकिन ऊपर 3 की पावर 1/5 ही है, जो हम उसको दोबारा से रेडिकल फॉर्म में ले जाएंगे। तो जब हमने रेडिकल फॉर्म में लेके गए और नीचे हमारे पास सिर्फ 2 रह जाता है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है 5th रूट ऑफ 3/2। लास्ट पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का क्यूब रूट ऑफ -8/27। उसी तरह हम इसमें भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले रेडिकल फॉर्म को, और फैक्टर्स बना लेंगे। 8 के हमारे पास फैक्टर बन गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड 27 के फैक्टर बन गए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम इसी तरह न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पे रूट अप्लाई कर देंगे 1/3 जो हमारे पास थी वैल्यू पावर, और जो हमने पावर हमने बनाई है 8 की एंड 27 की, उसकी हम कटिंग करेंगे, क्योंकि 2 के पावर क्यूब हमारे पास 8 आता है एंड 3 की पावर क्यूब हमारे पास 27 आता है। तो 3 1/3 से ऊपर और नीचे भी 3 1/3 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास जो फाइनल आंसर बन जाता है वो आ जाता है -2/3। तो स्टूडेंट्स, यही था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली दफ़ा देखें हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।